हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं और कुछ चीज़ें देखकर मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था जहाँ पे कि मैंने बोला था कि मैं उदास हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख के कि देश में जो हो रहा है। बाकी जगह डेवलपमेंट हो रहा होगा, लेकिन मेडिकल जगत में जो हो रहा है इस समय, और कोई ऐसा लगता है कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका जो मन करता है वो कर रहा है। तो ठीक है, मैंने कोई डिसाइड किया है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऐसे पढ़े लिखों के डॉक्टरों की ज़रूरत अब नहीं है। लोगों को वही, अगर वो नेचुरोपैथी से ठीक हो रहे हैं, अगर वो आयुर्वेद से ठीक हो रहे हैं, अगर वो परिक्रमा से ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक गिलास जूस पी के किसी का अगर किडनी ठीक हो जाती है, फलाना करके पानी में लेट के अगर उसकी किडनी ठीक हो जाती है, तो हमारे जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पहले भी कई बार बोलता था, भाई अगर मुझे डॉक्टर बनाना तो इस देश में मत बनाना, मुझे अगले जन्म डॉक्टर मत बनाइयो तो इस देश में मत बनाइयो। और इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे अफेक्ट किया है। और फिर मुझे लगता है कि नवनीत, तू ये सब किसके लिए कर रहा है, किस जनता के लिए कर रहा है? इस जनता के लिए। कल को अगर मुझे आज एक क्रांति लानी पड़े, आज मैं खड़ा होना पड़े, मेरे पीछे कितने लोग मिलेंगे मालूम है? अगर 1000 मेरे ग्रुप में से 10 लोग भी नहीं खड़े होंगे वहाँ पे आके। किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है यार, आराम से ज़िंदगी जैसे काट रहा था तू, कहाँ चक्कर में पड़ गया मेडिकल क्रांति के? आती रहेगी क्रांति, इस देश में कोई क्रांतियाँ नहीं आ सकती भाई। ये देश ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता आ रहा है। यहाँ पे बाबा मुनीम हकीम सब अपना अपना काम करते रहेंगे और जनता ने लूटना ही है, वो इधर लूटे या उधर लूटे, उसे एक ना एक जगह जाके लूटना ही है। तो हमारे ऐसे जो इतने एक्सपीरियंस लोग, और लोग फीस दे के राजी नहीं है, वहाँ पे बोल जाते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। 700 रुपये फीस दे के भी राजी नहीं है लोग। 1500 2000 रुपये ले रहे हैं जिनके पास डिग्रियाँ भी नहीं है, 3000 रुपये ले रहे हैं जिनके पास डिग्रियाँ भी नहीं है। अब पूछो जाके, विश्व चौधरी जी एक कंसल्टेशन के लिए 21,000 रुपये लेते हैं, लोग देते हैं उनको, हमें नहीं देंगे, हमें 700 रुपये भी सुना जाएंगे। इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत अफेक्ट किया है कि देश की, मुझे लगता है हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन उल्लुओं को वहीं बैठा रहने दो। और अब मैं इनकी किस्मत पे छोड़ दिया है, जिसको जहाँ लुटना है लुटे, जिसको जहाँ जाना है जाए। मैं अपनी ज़िंदगी अब संवारूंगा। मेरी फीस में भी चेंजेस आ चुके हैं, कल से आपको नया स्ट्रक्चर मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर भी नया मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। और मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है, नहीं करनी मुझे शाम की प्रैक्टिस। मैं सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, अपनी फैमिली पे ध्यान दूंगा, दैट्स ऑल। बहुत कर लिया जितना मैंने करना था। बाकी रही जंग जो आगे लड़ूंगा मैं, वो तो मेरे अकेले की जंग है। जितना स्टेमिना होगा मैं लड़ूंगा, किसी ने साथ देना नहीं है, मुझे पता है। कितने आएंगे मुझे पता है, 100 में से मैं बता रहा हूँ 4-5 लोग होंगे मुश्किल से जो आपके पीछे खड़े मिलेंगे। जितनी भीड़ लगा के मेडिकल क्रांति मंच में शामिल हो गए ना, कुछ नहीं है ये। 90% तो अपने फ़ायदे के लिए शामिल होते हैं, तमाशा देखने के लिए शामिल होते हैं। चलिए एनीवेज, अब कल आइएगा क्लिनिक पे। सुबह 10 से 1 मेरा क्लिनिक है जो ईस्ट उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पे है। सुबह 10 से 1 मंडे टू सैटरडे। और शाम की प्रैक्टिस विकासपुरी में सिर्फ अपॉइंटमेंट से होगी, बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी को नहीं देखूंगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं घर बैठ के हारमोनियम बजाऊंगा, बस खत्म। बहुत हो गया काम। अब मुझे लगता है कि मेरा ये प्री रिटायरमेंट वाला फेज़ आ चुका है। मुझे पैसों से कभी प्यार था नहीं ज़्यादा, लेकिन इतनी भी कम फीस ना कर दूं कि आप लोग मुझे डॉक्टर मानना ही बंद कर दें। जिसकी जितनी ज़्यादा फीस उतना बड़ा डॉक्टर, यही है। तो ठीक है, आप लोगों को अगर ये लगता है तो ठीक है। जिन डॉक्टर्स ने कोई डिग्री नहीं आए हैं, जो PhD करके अपने आप को नेचुरोपैथ माने हुए हैं, उनकी फीस 20-20 हज़ार, 21,000। और हम लोगों की जो घिस घिस के डॉक्टर बने। 1986 में गया था मैं मेडिकल कॉलेज में, 96 में मैं MD करके निकला। कितने साल हो गए यार, सोचो। उस पर भी 700 रुपये फीस मांग लो तो मुंह बन जाता लोगों का। भाई हमने तो पढ़ने में ज़िंदगी बिता दी, तो अब मैं अपने असूलों से समझौता नहीं करूंगा। जो मुझे लगेगा ठीक मैं वो करूंगा। जिसको आना है वो आए दिखाने, जिसको नहीं आना है वो मत आए। शाम के समय मैं सिर्फ विद अपॉइंटमेंट देखूंगा। मैंने जो नया क्लिनिक खोला था शाम को, वो बंद कर दिया है। और 6 महीने चला के मैंने बंद कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों के बीन बजाने का। इन लोगों के लिए वही ठीक है जहाँ सस्ते डॉक्टर हैं, सस्ता। मैं भी बहुत सस्ता हूँ यार। 25 साल के MD करने के बाद 700 रुपये फीस, शर्म आनी चाहिए यार लोगों को
जो ये पूछते हैं सर आपकी फ़ीस ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड करते सरकारी हॉस्पिटल चला जाए भाई। ऐसा नहीं है, हम गरीबों की हेल्प करते हैं, लेकिन हमें पता तो चले गरीब है, हाँ ये जेन्युइन पर्सन, हम कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सबक सीख लिया बहुत बड़ा भाई, इस देश में जिसने मार्केटिंग अच्छी कर ली वो आगे निकल गया, बाकी हमारे ऐसे लोग तो बस ये समाज सुधारक की तरह ही बैठे रह गए। उसमें से भी साथ खड़े हुए लोग भी अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं और निकल लेते हैं। बस आओ सूंघो वहाँ पे आके, मेडिकल क्रांत मंच में आके सूंघो और निकल लो कि यह माहौल कैसा है। तो भाई दुनिया मैंने भी बहुत देखी हुई है, तो इस निष्कर्ष पे निकला हूँ कि अब से सिर्फ सुबह का क्लिनिक होगा 10 से 1 मंडे टू सैटरडे, और शाम का क्लिनिक सिर्फ अपॉइंटमेंट से होगा, और दोनों की फ़ीस अलग अलग होगी। फ़ीस नो डाउट थोड़ी बढ़ चुकी है, कठोर कदम मैंने लिया है बस, ठीक है। गरीब आदमियों के लिए एक दिन रख दूंगा, जिस दिन बता दूंगा कौन सा पुअर पेशेंट्स के लिए एक दिन हफ्ते में एक दिन मैं रख दिया करूंगा कि आप भला उस दिन आ जाएं, बस यही करूंगा। अदरवाइज़ अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी इससे आगे अब अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा। जिस होड़ में मैं लगा था कि मैं इस मेडिकल सिस्टम को सुधार दूंगा, मुझे लगता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। जब सरकार भी तुम्हारी सुनने वाली ना हो तो कुछ नहीं होने वाला। सबके सामने इतना गलत इलाज हो रहा है, सबके सामने उनको पानी के टबों में डाल दिया जाता है, लोग मर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप उम्मीद करते हो कि इस कारखाने में मेरी तूती की आवाज़ कोई सुनेगा? घंटा कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा तो कैसे भाई, वो तो वैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं। चल छोड़ यार, मैं भी किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, आगे चलता हूँ। बाय बाय, मूड ख़राब है भाई, निकलो, चलो पतली गली से निकलो। बाय।